Om Shanti. Very good morning to one and all. Today we will go through English and Hindi Murli Sar. Today is 28 June 2021. Baba is telling, sweet children, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। ये फूल एक शरीर अपना फूल है, इसमें खुशबू माना आत्मिक का रूहानी खुशबू आती जाएगी हम जब अपने को आत्मा समझेंगे, और देह अभिमान की बदबू निकलते जाएगी। जो बदबू है देह अभिमान का वो निकलते जाएगा। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले बच्चे सच्चे फूल व परवाने कौन है? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व सच्चे परवाने कौन है? उत्तर, सच्चे फूल ओहो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। सच्चे फूल ओहो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, समा पर चल, मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। कि सच्चे फूल ओहो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, समा पर जल, मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवाने की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी समा। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहा वह फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? अपने से दिल से पूछो कि अपना जैसा फूल किसको बनाया है। यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी, उनकी खुशबू ज़रूर अच्छी होगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो फली बनाएंगे, फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने ओहो है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएंगे। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे वो धन मिलता है, जिसे प्राप्ति हो। साधु सन्यासी आदि है वो साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले आया देश पर आए, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता फिर संगम युग, यह भी समझाया है कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता का संगम होता है। वह युग फिरता ही रहता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब जब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है
यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बेट परवाने को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। माया क्या करेगी? पिछाड़ती रहेगी। और श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में श्रेष्ठ जिन्होंने बनाए हैं, बाद में बैठकर शास्त्र बनाए हैं। उस समय बुद्धि रोजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि ओह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता बनाने के लिए धर्म स्थापन कराता हूँ। यह एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनाना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई समझते ही नहीं है बात। बार बार समझाते हैं बाबा कि मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे और वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितनी जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार हो। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते हैं। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि पाएगी। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। और बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा नहीं मानने के कारण दुखी खुद होते हैं और दुखदाई बनते हैं। दुख अपने जीवन में आती है, लेकिन कहते हैं दुख और सुख ईश्वर देते हैं। ईश्वर कभी दुख सुख देते ही नहीं हैं, तो माया के बन पड़ते हैं और दुखदाई खुद बनते। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है। बाप एक ही बार मत देते, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले न ले। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल मुट्ठी दिया और महल लिया। इसलिए बाबा कहते ये देने और लेने की बात है। तो चावल मुट्ठी देकर सुदामा ने
क्या लिया बाप से? महल लिया। इसलिए बाबा बोलते दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी बनकर कर्म करनी है। और बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाती है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी है। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जगकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत बेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक है। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसे ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं तो हम बाबा की मत पर चलते रहेंगे। फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, चेक करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, एक बाप से रखेंगे सर्व रिश्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते, आएंगे सत्ययुगी बादशाही के वास्ते। पक्का पक्का पक्का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर सुनने और सुनाने से धारणा अच्छी होगी, ज्ञान की धारणा होगी। और नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीत चुके हैं, जब चाहो तब नींद खुलता है। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। विचार सागर मंथन करनी है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवानी है। वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट। जैसे सत्य की आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। फिर बाबा ने बताया कि भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेगी जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट होगी। सदाकाल के लिए देह स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे देह की तरह, अर्थात अनुभव में आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगान है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। ओम शांति। टुडे इंग्लिश मुरली, that is 28th June 2021. Baba is telling, sweet children, consider yourself to be souls and speak to souls. You flower will then continue to become pregnant
and any bad odor of body consciousness will be removed. Today question, who are true flowers and moth who spread their fragrance in all directions? Answer, true flowers are those who make many others into fragrant flower, the same as themselves. The fragrance of true moth who follows Srimad and who sacrifice themselves to the flame, that is the fragrance of those who surrender themselves completely and die alive, spread everywhere. The fragrance of true flowers automatically spread everywhere. Song, the flame has ignited in the gathering of moth. The flame has ignited in the gathering of moth. Then today, the essence for dhyana, number 1 point, consider yourself to be a soul and talk to souls. You will be able to imbibe everything very well when you listen to and relate knowledge in a state of soul consciousness. Number 2, become conqueror of sleep and earn an income by staying awake at night. Churn the ocean of knowledge. Do not waste your time in useless matter. Do not waste your time in useless matters. Today blessing, while you are receiving the blessing, visualize that Bapdada's blessed hand is above your head and you are receiving the blessing. May you be innocent of the knowledge of Maya and a saint of knowledge and become completely pure. May you be innocent of the knowledge of Maya and a saint of knowledge and become completely pure. Just as golden aged souls are innocent of the knowledge of the Vishesh, so if those same sanskar also remain clearly in your awareness, you will then become innocent of the knowledge of Maya. However, the sanskar of the future will only remain in your awareness when you have the soul consciousness from clearly in your awareness all the time. Just as your body is clearly visible, in the same way the form of you, a soul, has to be clearly visible. That is, it has to be experienced. You will then be said to be innocent of Maya and a saint of knowledge that is completely pure. Today's slogan, impurity within you creates obstacles in your becoming completely pure. Impurity within you creates obstacles in your only then become completely pure. Have a good day. God bless you. Om Shanti.